वर्तमान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से किया जा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत होने पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वयंसेवक के आधार पर यह अभियान चलेगा। एक सम्मान है, अगर बेटा किसी अच्छी स्कूल में जाता है तो बेटी भी उससे अच्छी स्कूल में जाती है। बहुत पहले एक समय था कि बच्ची को हम स्कूल में भेजने से कतराते थे। माताएं बहनें खुद कह देती थी कि नहीं नहीं, बेटी को हम बाहर स्कूल में नहीं भेजेंगे, बेटे को बेशक भेज सकते हैं। और वो इसलिए कहती थी कि शिक्षा के महत्व को उनको पता नहीं था, वो शिक्षित नहीं थी, इसलिए उनको इतना ही पता था कि बेटी जब सयानी हो जाए तो उसके बाद में उसको बाहर नहीं भेजना चाहिए, उसको अपने ससुराल शादी करके भेज देना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज आप और हम देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की एक बेटी है और वो भी अगर पढ़ना चाहती है, वो बाहर विदेशों में जाना चाहती है, और अगर ये जो चाहे कम पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, इनको कहती है माँ मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, मैं दूसरी जगह विदेश में पढ़ना चाहती हूँ, तो माँ खुशी से आंखों में आंसू तो ले आती है और एक ही बात कहती है, बेटी अपना ध्यान रखना, लेकिन तुम जाओ पढ़ो, हमारा नाम रोशन करो, इस अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करो। ये माताओं की ताकत है। एक जमाना था जब एक बेटी को बाहर स्कूल में अपने गांव में भेजने की कतराती थी। वही अनपढ़ मां आज इतनी शानी समझदार हो गई कि वो अपनी बेटी को, अकेली बेटी को विदेश में भेजने के लिए तैयार है। तो बेसिक चाहे इन्होंने शिक्षा नहीं ली हो, लेकिन इनकी समझ इतनी शानदार डेवलप हो गई कि इन्होंने महसूस किया कि हां, हम तो नहीं पढ़े, हम तो निरक्षर रह गए, लेकिन इस जमाने में शिक्षा है तो सब कुछ है। इसलिए हमें हमारे बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। और आज आप देख सकते हो कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्थापना हो रही है, सरकारी विद्यालयों में एनुअल फंक्शन हो रहे हैं, मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकें फ्री दी जा रही हैं, और शिक्षा के ऊपर हमेशा जोर देने के कारण से आज एक इस तरीके का वातावरण निर्माण हुआ है कि गांव में जो अनपढ़ महिला है, वो दादी माँ भी कहती है कि अगर आपका भविष्य संवारना है तो बेटा पढ़ो। हमारे एक जिला प्रमुख बनी थी बिल्कुल अनपढ़, मल्ली देवी जी। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, मैं प्रधान बना था 2005 में, 2006 की बात है। तो उनको कहा गया कि आप थोड़ा बहुत कुछ बोलिए प्रमुख जी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, मेरे को बोलना नहीं आता। बिल्कुल अनपढ़, गुर्जर समाज से थी, नीम का थाना इलाके से। हमने आग्रह किया कि नहीं प्रमुख जी, आपको आज बोलना ही पड़ेगा। वो हाथ जोड़ के बोली कि मन्ने भाषण देबो को नहीं आवे, टाबरा न पढ़ाओ, पढ़ोगा तो थारो जीवन सुधरेगो, और नहीं पढ़ोगा तो ई जिंदगी में आगे को नहीं बढ़ पाओगा। धन्यवाद, राम राम साहब। सारी बात कह दी, सारी बात उन्होंने कह दी कि मैं नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ने में फायदा है, और अपने बच्चों को पढ़ाओ और उनका भविष्य बनाओ। अभी एक दिन मैं शिक्षा मंत्री बनने के बाद में एक कार्यक्रम में था, एक बिल्कुल अनपढ़ महिला जनप्रतिनिधि
उसको कहा गया कि भाषण दो। शिक्षा का कार्यक्रम था, टीचर्स भी थे, अभिभावक भी थे, बच्चे भी थे। तो जब उनको बोला गया कि बताओ, बोलो आप, मैं इन माता बहनों की बात बता रहा हूं, इनकी समझ कितने डेवलप होगी चाहे इनको मौका नहीं मिला हो। तो वो खड़ी होके बोली कि जक्के मास्टर ने जत्ता रुपया मिले बत्ती पढ़ाई करा दो, राम राम साहब। जितने टीचर को जितने रुपए मिलते हैं, हमारे प्रदेश के टाबरा ने बत्ती पढ़ाई करा दो, धन्यवाद राम राम साहब। ये शब्द उनके थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो चाहे नहीं पढ़े, लेकिन उनकी इतनी समझ डेवलप हो गई कि पढ़ना लिखना ये सब कुछ है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि किसी से पूरा बैर निकालना है ना, दुश्मनी निकालनी है ना, तो तलवार लेके लाठी लेके सर मत फोड़ो, उसके बच्चों को ऐसी सीख दे दो कि वो पढ़े ही नहीं, दुश्मनी अपने आप निकल जाए। आप समझ गए ना बात को? ये पत्रकार तो ज्यादा समझते हैं, आपको बता रहा हूं कि कहने का मतलब कि अगर किसी के बेटे बेटी को नहीं पढ़ाओगे तो उससे बड़ा उसका नुकसान कोई हो नहीं सकता। इसलिए दुश्मनी निकालने के लिए आप लाठी बाठा मत चलाओ, आप बंदूक मत चलाओ, आप उनके बच्चों को शिक्षित मत होने दो, ऐसी सीख दे दो उनको। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का कितना महत्व है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया है, और आज से पढ़ना लिखना अभियान के तहत आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। विभाग पूरी तरीके से आपके साथ में है, विभाग के अधिकारी, हमारे टीचर्स आपका सहयोग करेंगे। आप